एवरीवन, वेलकम बैक टू flatscart.com। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि जब आप महाराष्ट्र में फ्लैट और शॉप बाय करने जाओ तो बिल्डर से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर मांगने चाहिए। दिस ऑल गाइड अबाउट महारेरा 25 के लेटेस्ट गाइडलाइंस और रियल एस्टेट एक्ट 2016 एंड सेक्शन 4 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग्स में तैयार की गई है। थैंक्स टू टीम flatscart.com फॉर इनवाइटिंग मी एंड आज हम क्लियर करेंगे कैसे आप अपनी डील इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ सिक्योर बना सकते हैं। दैट रियली ग्रेट सर। प्लीज टेल अस, सबसे पहला और बेसिक डॉक्यूमेंट क्या होता है जो बायर को बिल्डर से मिलना चाहिए? द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज महारेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये बताता है कि प्रोजेक्ट लीगल है विद रेरा आईडी, बिल्डर नेम एंड वैलिडिटी डेट। नाउ टेल अस, अरेरा के सेक्शन 4 अंडर सेक्शन 2G के हिसाब से बिल्डर को कौन से डॉक्यूमेंट्स देना होते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन बिल्डर को अपने बायर्स को 6 डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट, प्रोफॉर्मा अलॉटमेंट लेटर जो बुकिंग कंफर्म करता है, जिसमें प्रोजेक्ट नेम, यूनिट नंबर और बुकिंग अमाउंट लिखा होता है। सेकंड, एग्रीमेंट फॉर सेल इन रेरा फॉर्मेट, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर और डेवलपर दोनों को बाइंड करता है। इसमें कारपेट एरिया, लीज ब्रेकअप, पोजेशन डेट और रिफंड पॉलिसीज होती है। थर्ड, प्रोफॉर्मा कन्वेंस डीड, ये डॉक्यूमेंट ओनरशिप ट्रांसफर करता है फ्रॉम बिल्डर टू बायर, जिसका एग्जीक्यूशन पोजेशन के बाद होता है। फोर्थ, यूनिट कारपेट एरिया एंड लेआउट, कारपेट एरिया जो आप यूज कर सकते हैं शुड बी डिस्क्लोज, बिल्ट अप या सुपर बिल्ट अप एरिया नहीं। 5, balconies, verandas, terraces के details ये अलग से डिस्क्लोज करना होता है because these don't fall under the carpet area. And 6, garage और covered parking area, सिर्फ covered parking ही बेचा जा सकता है, open parking नहीं। ओके, अंडरस्टूड। बायर को कारपेट एरिया और बिल्ट अप एरिया में क्या फर्क समझना चाहिए? कारपेट एरिया वो होता है जो आपके फ्लैट में एक्चुअल यूजेबल स्पेस है। बिल्ट अप एरिया में वॉल्स और बैल्कनी इंक्लूड होती है एंड सुपर बिल्ट अप में कॉमन एरियाज जैसे लिफ्ट, लॉबी भी इंक्लूड होते हैं। एज पर रेरा ओनली कारपेट एरिया ही सेल के लिए होता है, सो बायर्स शुड फोकस ऑन कारपेट एरिया ओनली। सो अकॉर्डिंग टू महारेरा के न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से बायर्स ने और कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगने चाहिए या फिर जरूरी है? लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं और फंस जाते हैं। आप स्मार्ट बायर हो, ये डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करो। लेट्स डिस्कस अबाउट डॉक्यूमेंट्स। 1, अप्रूव बिल्डिंग प्लान, लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी से सैंक्शन प्लान जिसमें आपका फ्लैट या शॉप क्लियरली इंक्लूडेड हो। 2, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की लीगल परमिशन होती है ये सीसी म्युनिसिपल अथॉरिटी से। 3, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल कॉल्ड IOD। IOD इज फॉर ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स जैसे फायर, WTP, STP, एनवायरमेंटल एंड मोर, ये सब सर्टिफाई करता है। 4, टाइटल रिपोर्ट एंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट लैंड ओनरशिप वेरीफाई करता है जिसमें 7/12 एक्सट्रैक्ट, प्रॉपर्टी कार्ड एंड लेटेस्ट टैक्स रिसीट्स होते हैं। 5, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इफ एप्लीकेबल, अगर लैंड किसी और का है और बिल्डर सिर्फ डेवलपर है तो ये देन ये एग्रीमेंट होना चाहिए इंक्लूडिंग पावर ऑफ अटर्नी एंड शेयरिंग रेशियो। नंबर 6, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स कॉल्ड NOC फ्रॉम फायर, फ्रॉम वाटर सप्लाई, एनवायरमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स, ऑल्सो फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी अगर प्रोजेक्ट रिस्ट्रिक्टेड जोन में है तो। 7, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जिसको हम EC बोलते हैं, ये सर्टिफिकेट बताता है कि लैंड किसी लोन या मॉर्गेज में है या नहीं है। इसमें लास्ट 30 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए। 8, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए क्वार्टरली रिपोर्ट्स महारेरा पोर्टल पर फाइल्ड होता है। 9, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के लिए मैंडेटरी है, बिना OC के वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रजिस्ट्रेशन ब्लॉक हो सकते हैं, समझे? यस सर, अंडरस्टूड सर। अगर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बायर कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस कैसे चेक करे? जस्ट आस्क। श्योर, बिल्डर को हर क्वार्टर कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस रिपोर्ट महारेरा पोर्टल पर देनी होती है। बायर वहां से चेक कर सकता है कि प्रोजेक्ट की एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है। रियली हेल्पफुल सर। सर, वन मोर क्वेश्चन, बुकिंग से पहले बायर को कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बिल्डर को पूछने चाहिए? देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, मैक्सिमम सवाल कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल है, क्या प्रोजेक्ट महारेरा रजिस्टर्ड है एंड रेरा आईडी क्या है? 2, क्या लैंड का टाइटल क्लियर और डिस्प्यूट फ्री है? 3, क्या अप्रूव बिल्डिंग प्लान और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देख सकते हैं? 4, क्या सारे टैक्सेस, NOCs और लीगल क्लियरेंसेस कंप्लीट है? 5, क्या मैं रेरा कंप्लायंट एग्रीमेंट फॉर सेल पेमेंट से पहले रिव्यू कर सकता हूँ? लास्ट क्वेश्चन सर, जो फाइनल डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हर बायर के पास होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए जो उनको एक स्मूथ और सेफ ट्रांजैक्शन इंश्योर करे? वीडियो सेव कर लो, भूल जाओगे। तो चेकलिस्ट में है महारेरा सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, अग्रीमेंट फॉर सेल, कन्वेंस डीड एंड अप्रूव प्लान, लैंड टाइटल डॉक्यूमेंट्स, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, CC, IOD, NOCs
पार्किंग प्लान एंड ओसी, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एंड कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट्स, जी। बिकॉज जिंदगी की कमाई लगती है घर बनाने में है। और भरोसा चाहिए उससे अपना कहने में। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से चेक करें, बिना कंप्लीट पेपर्स के पेमेंट ना करें। एंड हमेशा महारेरा पोर्टल पर प्रोजेक्ट की वेरिफिकेशन जरूर करें और कुछ समझ में ना आए तो हमें कॉल करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और flatscart.com को सब्सक्राइब करना न भूलें। सेंड योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, हम जरूर आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग flatscart.com। सर्च इट, बाय इट।